शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर। आप लोग जानते होंगे, ये देख लीजिए, ये होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। यह एक क्लैंपिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं और वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड चलाते हैं। जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। सबसे पहले इसके बारे में और इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड होल्डर के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, और उनके उपयोग क्या होते हैं, ये सब कुछ हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखा जाए तो इसके जो मेन पार्ट है वो है इसके जो, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये होते हैं इसके जो, यानी कि जबड़े, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड को पकड़ा जाता है। आगे बात समझ में, जो क्या होता है, ये वाले पार्ट क्या है, जो है जबड़ा है, जो कि इलेक्ट्रोड को पकड़ता है, मजबूती के साथ इलेक्ट्रोड को क्या करता है, पकड़ता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये अंदर क्या दिख रही है आपको, स्प्रिंग, क्या दिख रही है, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या करती है, लीवर को एक मजबूती प्रदान करती है, एक दबाव बना के रखती है। अगर आप इस स्प्रिंग का उपयोग नहीं करेंगे तो ये जो लीवर है फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर हम इलेक्ट्रोड को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर अच्छे से प्रेशर बनाए रखने के लिए ये यहाँ पे रिप्लेसेबल स्प्रिंग लगाई जाती है। रिप्लेसेबल का मतलब होता है कि इसको हम, यदि ये स्प्रिंग ख़राब हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं हैंडल की। ये देख लीजिए, ये होता है हैंडल। यहाँ से इलेक्ट्रोड होल्डर को हम पकड़ते हैं और वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके इंसुलेटर पार्ट की, यानी कि ये जो पूरा प्लास्टिक से कवर किया गया है ये क्या कहलाता है, इंसुलेशन, यानी कि ये हमें करंट से बचाता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पूरा मेटल का बना होता है अंदर से, और वेल्डिंग के दौरान जो हीट उत्पन्न होती है उसका हमारे हाथों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इसी के लिए ये पूरा जो इलेक्ट्रोड होल्डर है इंसुलेट किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं स्क्रू। इसके अंदर देख लीजिए, इस हैंडल को टाइट करने के लिए यहाँ पे स्क्रू आता है। मैंने इसको पहले ही हटा लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पर हम जो वेल्डिंग केबल होती है उसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ में। आप देख सकते हैं नट बोल्ट यहाँ पे लगाए गए हैं, और यहाँ पर वो जो हमारे वेल्डिंग केबल है वो फिक्स कर दी जाती है, टाइट कर ली जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है ये किस धातु का बना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड और काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात क्लियर कर लीजिए कि इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है वेल्डिंग केबल के साथ जुड़ा होता है। आपको पता है वेल्डिंग मशीन के साथ केबल लगी होती है, वेल्डिंग केबल के साथ ये इलेक्ट्रोड होल्डर जुड़ा होता है, ठीक है। तो अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, यानी कि इसके अंदर से अच्छे से करंट बह सके, ठीक है, उसके लिए ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है ये कॉपर का बनाया जाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बनाया जाता है, कॉपर का, ठीक है। और आपको पता है ये होल्डर भी कई प्रकार के, कई टाइप्स के आते हैं, यानी कि हम किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं और कितना करंट हम यूजुअली वहाँ पे उपयोग करते हैं हम वेल्डिंग के लिए, उसके आधार पर ये इलेक्ट्रोड होल्डर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। यानी कि करंट रेंज के हिसाब से इलेक्ट्रोड होल्डर बनाए जाते हैं, जैसे 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 500 एम्पियर एंड 600 एम्पियर। करंट वहन क्षमता, यानी कि कितने एम्पियर करंट को वहन कर सकता है, उसके आधार पर इलेक्ट्रोड होल्डर बनाए जाते हैं। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम अधिकतर वेल्डिंग के लिए 150 एम्पियर करंट यूज़ करते हैं हमारी मशीन के ऊपर, ठीक है। अब हम यदि मार्केट से 500 एम्पियर वाला इलेक्ट्रोड होल्डर ख़रीद के लेके आ गए तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रोड होल्डर को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड होल्डर काफ़ी भारी रहेगा और इससे वेल्डर जल्दी ही थक जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी मुश्किलें दे सकता है। अनदर थिंग, यदि हम 150 एम्पियर यूज़ करते हैं और उसके लिए हमने
100 एम्पियर का ही इलेक्ट्रोड होल्डर परचेज कर लिया है तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होल्डर है वो जल्द ही ओवरहीट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोड होल्डर पूरा गर्म हो जाएगा, जिससे हमारे हाथों के ऊपर भी हीट लगने लगेगी और हो सकता है कि इलेक्ट्रोड होल्डर डैमेज भी हो जाए, बर्न हो जाए, जल जाए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जितना करंट हम हमारे वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं उसके अनुसार ही मार्केट से इलेक्ट्रोड होल्डर को परचेज करें और एक प्रॉपर करंट रेंज का इलेक्ट्रोड होल्डर यूज करें। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होल्डर है इसका हमारी वेल्डिंग के अंदर क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोड को किसी भी एंगल पर पकड़ना। आप देख सकते हैं मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और अनदर ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो है, इसके जो जबड़े हैं इसमें देखिए आप झिर्रियाँ कटी हुई थे, ये स्लॉट कटे हुए रहते हैं जिसके सहायता से हम इलेक्ट्रोड को किसी भी एंगल पर पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस एंगल पर हमने इलेक्ट्रोड को पकड़ा है, इस एंगल से वेल्डिंग करना थोड़ा कठिन हमें लग रहा है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए नीचे हो गया, और भी नीचे हो सकता है, ये देखिए, और इसको और भी ऊपर कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको पकड़ सकते हैं, ऐसे भी हम इसको पकड़ सकते हैं। तो हमारी सुविधा के अनुसार जो एंगल हमें सूट होता है वेल्डिंग के दौरान, जिस एंगल पर पकड़ते हुए हमें वेल्डिंग करना आसान लगता है, उस एंगल पर हम इसको पकड़ सकते हैं इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो ये स्लॉट जो हैं इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर बहुत ही उपयोगी हैं। इनके द्वारा आप इलेक्ट्रोड का जो एंगल है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वर्क है इलेक्ट्रोड होल्डर का वो है मशीन से जॉब तक करंट को पहुंचाना। देखिए इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो मशीन की वेल्डिंग केबल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रोड को जॉब के साथ टच करते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड को जॉब के साथ टच करते हैं तो जो हमारा वेल्डिंग करंट है वो केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर और इलेक्ट्रोड के अंदर से होते हुए जॉब तक पहुंचता है, ठीक है। और टच करते ही क्या होता है, वहाँ पर आर्क बनने लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क भी हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर ही करता है। इसके बाद में तीसरा जो हमारा वर्क है वो है इलेक्ट्रोड को चलाना, यानी कि इस इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से, इस इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से इलेक्ट्रोड को हम किसी भी पोजीशन में चला सकते हैं। यानी कि होल्डर की सहायता से हम डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं एंड ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन भी हम उपयोग कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से। और किसी भी आर्क लेंथ पर हम इस इलेक्ट्रोड को चला सकते हैं, यानी कि आर्क लेंथ कंट्रोल भी हम इलेक्ट्रोड होल्डर की सहायता से कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोड होल्डर का उपयोग करते हुए हम एक अच्छी वेल क्वालिटी की वेल्डिंग बीड वहाँ पर परफॉर्म कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोड होल्डर कितना इम्पोर्टेंट है आज ये आपको शायद रियल में पता चल गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी जो मैंने आपको दे दी है। तो एक अच्छे क्वालिटी और प्रॉपर करंट रेंज वाले इलेक्ट्रोड का आप चयन करें और सेफ्टी के साथ कार्य करें। नमस्कार।